नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे क्रोशिया अपडेट पे। तो सभी को पहले नमस्ते। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाई। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि उसमें थंबनेल जैसे बनाया है कि क्रोशिया 2023 में 78,470 वीज़ा वर्क परमिट निकले हैं, अभी निकले हैं। ठीक है, तो उस सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। तो कई चीज़ें आज होने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन ये वीडियो, वैसे वीडियो तो सारे ही देख रहे हैं। आप लोग मेरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, डेली मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया करूँगा कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूं कि इनमें आज आपको तकरीबन 99% सवालों का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस बात की गारंटी है। किसी के परमिट नहीं आ रहे हैं उनका भी जवाब मिल जाएगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं, वीजा स्टैंपिंग में इतना लेट क्यों हो रहा है उसकी भी वजह पता चल जाएगी। ये उनके लिए भी है जो मेरे साथ में, जैसे आपको पता ही है कि फाइल लगी हुई है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो नए लोग क्रोशिया जाना चाहते हैं ये उनके लिए भी है। बल्कि हम लोगों की फाइलें लग गई है, जिन लोगों की, उनके लिए तो है ही है, बट उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो क्रोशिया आगे जाना चाहते हैं। वो लोग तो खासकर देखें, जो नए लोग जाना चाहते हैं ना, वो लोग तो खासकर देखो इन चीज़ों को। ठीक है, तो अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे थे कि हम आज यानी इस टॉपिक पे बात कर रहा था क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा भी अभी वीज़ा स्टैंपिंग पे गया हुआ है, और जितने भी भाई हैं उनको, उनके साथ में तो डेली बहुत कॉल आ रही हैं। ठीक है, जितना हो सकता है अपनी तरफ से कॉल अटेंड कर रहा हूँ। किसी का बिजी जा रहा होता है, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बिजी जा रहा होता है, तो मैं कॉल बैक करके भी उनको फ़ोन कर लेता हूँ। जितना अपने तरफ से हो पाता है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी जितने मेरे अंदर हिम्मत है मैं उतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये वीडियो तो मैंने बनानी थी 2 दिन पहले एक्चुअली में, बट थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी क्योंकि रात रात भर जग के और मैं ये सब काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ढूंढ रहा हूँ चीज़ें, और अपने लिए भी ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरा भी वीज़ा स्टैंप होके आना है, तो मेरे को भी जिज्ञासा है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता ना, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो जाती, हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। ठीक है, और अपने लिए ही कर रहा हूँ फिलहाल ये चीज़ें, और मेरी इस ज्ञान से, जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, ठीक है, और उस ज्ञान को मैं आगे बांट रहा हूँ। बस इतना ही काम कर रहा हूँ और आप लोग उसको देख रहे हो क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता, काम धंधा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं उसमें। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना वो करूँगा। तो बात करते हैं, थंबनेल के हिसाब पे आ जाते हैं कि क्रोशिया 2023 वर्क परमिट यानी 78,470 वर्क परमिट निकले हैं। अब आ जाओ मेन चीज पे। ठीक है, पहले मैं ये साइड में रख देता हूँ, ये चीजें ना थोड़ा सा अभी मैं करता हूँ आपसे, ये दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको। और ये जो बातें हैं ना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, आप मेरी बात का विश्वास भी मत करना, आप खुद देखना उन चीजों को, मेरी बात का भी विश्वास मत करना। ठीक है, तो क्रोशिया का एक न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स न्यूज एजेंसी। ठीक है, आप उस वेबसाइट को खोलिए, उस न्यूज एजेंसी को खोलिए, उसमें वीज़ा को लेके एक आर्टिकल है, पूरे का पूरा आर्टिकल है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं कहना क्या चाहूँगा। और अपनी बात रखने से पहले, ये सारी बातें रखने से पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, शायद एग्जांपल से ही कई चीज़ें आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो एग्जांपल ऐसे है कि सपोज करो कि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में रहता हूँ तो हर गवर्नमेंट अपनी अपनी कुछ कुछ वैकेंसियाँ निकालती हैं।
तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दिल्ली पुलिस से, ठीक है। बहुत हमारे यहाँ की माननीय पुलिस है ये, और बहुत अच्छी पुलिस है। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलती है, मान के चलो 500 वैकेंसियां निकली दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में निकली या किसी और भी महकमे में निकली, गवर्नमेंट महकमे में निकली या प्राइवेट सेक्टर में निकली, डिपेंड नहीं करता। आप एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एग्जाम्पल चलो गवर्नमेंट का ही ले लेते हैं कि भाई 500 वैकेंसियां निकली, ठीक है। वैकेंसी 500 निकली और उन्होंने बोला कि आप पूरी इंडिया से कोई भी बच्चा जो इस जॉब के लिए एलिजिबल है वो आवेदन कर सकता है, ठीक है, भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। तो जो जो भाई देख रहे हैं उनको पता है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो 500 वैकेंसियां निकलती है, आवेदन होता है पूरे देश से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूंगा कि 500 नौकरियां निकली हैं, 2 लाख, 5 लाख आवेदन होते हैं, तो 5 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं? नहीं मिलती ना। गवर्नमेंट ने 500 वैकेंसियां निकाली हैं तो वो 500 ही बंदे लेगी ना। अच्छा, वो 500 बंदे भी कैसे लेगी? उन्होंने रिटर्न क्लियर करा होगा, उनके नंबर अच्छे आए होंगे, भाई किसी के 98 आए होंगे उसको पहले चांस मिलेगा, किसी को 97 आए होंगे उनको फिर बाद में चांस मिलेगा। फिर उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल में पास करेंगे तब वो जाके कहीं 500 बंदे चुनते हैं। 5 लाख बंदे तो नहीं चुन लेते ना, क्योंकि 5 के 5 लाख लोगों को लगा दी नौकरी, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा ही हर कंट्री का हिसाब किताब है, ऐसा ही क्रोएशिया का हिसाब किताब है। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 2023 जनवरी 2023 में जिस टाइम ये शेंगेन कंट्री हुई है, उस टाइम खाली वर्क परमिट इशू हुए थे 78,470। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो न्यूज चैनल कह रहा है। आप जाके, मैं अभी ये आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे बकायदा, आप आपके हाथ में, एक तो ना सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ना कुछ देखते नहीं है, आप सर्च करो। आपके हाथ में मोबाइल है, 15-15, 20-20 हजार रुपए का एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, उसके अंदर नेट भी है। धीरू भाई अंबानी जी ने बिल्कुल आतंक मचा रखा है, नेट भी है, लोगों के घर में सहूलियत है, वाईफाई भी है, ठीक है। आप वो देख ही नहीं रहे हो, आप इधर उधर की बातें सुन ली, कि जोगेश की बात सुन ली, वो ऐसा कह रहा है तो चलो जोगेश के पीछे पीछे चलते हैं, कोई और कुछ कह रहा है तो उसके पीछे पीछे चलते हैं, कोई और कुछ कह रहा है तो किसी और के पीछे पीछे चलते हैं। ये नाम मैं अपना इसलिए ले रहा हूं कि किसी और का नाम ले नहीं सकते ना। अगर मैं नाम लेने पे आऊंगा, कईयों की उतारने लगूंगा तो बहुतों की उतार दूंगा। बहुतों लोगों के लिए ना, बहुत लोगों की बहुत सर्च करके बैठा हूं फाइल। जब मैं इन चीजों के लिए इतनी सर्च करके बैठा हूं तो आप समझिए कि मैं कितने लोगों की क्या क्या सर्च करके बैठा हूँ। मगर मजबूरी है, हम किसी के बारे में इंटरफेयर नहीं कर सकते, सबके अपने अपने हैं, ठीक है। मगर हाँ, जिस दिन, ये भी मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन किसी के बारे में कुछ गलत समझ में आ गया ना, गलत सुनाई में आ गया, या मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को कॉल करके ये बोला कि जोगेश भाई इस तरीके से इस बंदे ने ऐसा किया है, तो पक्की बात बता रहा हूँ भाई साहब, कोर्ट तक खींच के लेके जाऊंगा, गारंटी बता रहा हूँ इस चीज की, छोड़ूंगा नहीं 1% भी, ठीक है। कोर्ट तक लेके जाऊंगा, चाहे मैं यहाँ हूं चाहे क्रोएशिया हूं, ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को। तो किसी के साथ में भी गलत मत करो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत दो किसी को। बहुत उम्मीदें जुड़ी होती हैं एक आम आदमी की ना। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, 14-15 हजार रुपए की तनख्वाह में गाड़ी चलाता हूँ मेरे भाइयों, ठीक है। तो मैं एक आम आदमी का दर्द समझ सकता हूँ। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, सिर्फ 10वीं पास हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग उस इन मोबाइलों का यूज करो, ठीक है। आप पढ़े लिखे, हो सकता है कि कुछ भाई पढ़े लिखे ना हो, मगर घर में कोई तो पढ़ा लिखा होगा, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, कोई यार दोस्त पढ़ा लिखा होगा, उसको बोलो ना कि लगा के दे, यार आप इतने इतने पैसे खर्च करके जा रहे हो, कम से कम उस चीज के बारे में जान तो लो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आ जाते हैं वापिस। तो ये क्रोएशिया की गवर्नमेंट ने 78,470 वीजा यानी वर्क परमिट अप्लाई किए, यानी इशू कर रखे हैं
एक तरीके से लगा लीजिए कि हमारे लिए वैकेंसी लगा लीजिए, क्योंकि एक वर्क परमिट पे एक तरीके से लगा लीजिए एक नौकरी है, एक वर्क परमिट एक नौकरी है। तो हमारे लिए तो 78,470 वैकेंसियां ही है वो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आवेदन हो रखा है बहुत ज्यादा, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये आवेदन क्यों इसलिए ज्यादा हो रखा है ये भी बता दूं। इंडिया की आबादी आपको पता है, ठीक है, साथ में नेपाल हो गया, साथ में बांग्लादेश हो गया, साथ में पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और उधर वीएफएस है नहीं, वीएफएस है इंडिया में। तो नेपाल के बंदे भी यहीं आते हैं, बांग्लादेश के बंदे भी यहीं आते हैं। पाकिस्तानियों का तो थोड़ा सा अभी वो वीजा मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी इतनी खराब है कि अभी चल रही है वहाँ पे क्राइसिस। वो भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। कोई ढंग का नेता आएगा ना तो वहाँ पे भी ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई मोदी जैसे पहुंचेंगे ना हमारे देश के तो वो सब ठीक कर देगा, वो 1 महीने में ठीक कर देगा। तो इन सब चीजों में ना जाते हुए तो हम बात पे आते हैं कि 78,470 वैकेंसियां एक तरीके से निकली हुई, यानी परमिट निकले हुए हैं, ठीक है। आवेदन आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा हो रखे हैं। इंडिया वालों ने भी कर रखा है, नेपाल वालों ने भी कर रखा है, बांग्लादेशियों ने भी कर रखा है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो 3 कंट्रियों का ये 78,470 वैकेंसियां निकाल रखी है उन्होंने 3 कंट्रियों के लिए। केवल 4 है, चलो चौथी को नहीं गिनते, 3 ही को गिन लेते हैं जो अभी वर्किंग में है। तो 3 कंट्रियों का आप पॉपुलेशन लगा लीजिए, कितने आवेदन करे गए होंगे वो लगा लीजिए। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि 78,470 वैकेंसियां एक ही कैटेगरी में डाल दी है, इन्होंने कैटेगरियां बना रखी हैं। वहां की गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई है कि भाई जिनके पास ज्यादा काम है, जिन कंपनियों के पास ज्यादा काम है उन कंपनियों को इतने वीजे देने हैं, उस कंपनी को उतना वीजा देने हैं, उस कंपनी को इतने वीजे देने हैं। तो एक कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी है, मैं उसका आपको रिवील कर रहा हूँ कि ये 78,470 वर्क परमिट कैसे इशू है। इससे आपको सबको पता चल जाएगा, और खासकर उनको पता चल जाएगा जो अभी नया अप्लाई करना चाह रहे हैं क्रोएशिया को लेके। उनको ये पता चल जाएगा कि हमें सबसे ज्यादा यानी अप्लाई किस चीज में करना है जिससे कि वीजा रेशो स्टैंपिंग का बढ़ जाए। बट ये नहीं कि आप काम कुछ और करते हो और ट्रेड ही बदल दिया कि चलो भाई जोगेश ने बोला है तो इस ट्रेड में ज्यादा वीजा एक्सेप्ट हो रहे तो इसी ट्रेड में चले गए। ऐसा मत करना मेरे भाई। जो आपका ट्रेड है, जिस चीज में आप माहिर हो उसी चीज में आपने जाना है, और किसी भी ट्रेड में नहीं जाना। डॉक्यूमेंट सारे आपने अपने ओरिजिनल लगाने, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, क्योंकि इतना डीपली एम्बेसी चेक कर रही है डॉक्यूमेंट्स को, बहुत डीपली। आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रही है डीपली, वहां जितने एम्प्लॉयर बैठे ना उनके भी डीपली चेक कर रही है कि कंपनी ने टैक्स भरा है नहीं भरा है, क्या चीज है। तो मैं कैटेगरी पे आ जाता हूं कि नंबर ऑफ कैटेगरी, कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने वर्क परमिट यानी कितनी कितनी वैकेंसियां उन्होंने दे रखी है। वैकेंसी ही बोलता हूं मैं, वर्क परमिट भी छोड़ो यार, क्योंकि वर्क परमिट सुन सुन के ना सर रातों को नींद नहीं आ रही है। और जो मेरे भाई जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, जिनके कॉल आती है, उन बेचारों को भी नींद नहीं आ रही है। जिनके लग गए हैं उनको भी नींद नहीं आ रही, जिनके लगने हैं उनको भी नींद नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करो, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करो कि चीजें हैं क्या, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कैटेगरी बताता हूँ कि 78,470 जो वर्क परमिट उन्होंने 1 साल के लिए इशू किए हैं वो किस लिए करें, किस कैटेगरी में कितने कितने करें, वो कैटेगरी बता रहा हूँ। सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कई चीजें आ जाती हैं भाई, प्लम्बर हो गए, मिस्त्री हो गए, यानी कंस्ट्रक्शन का मतलब समझ रहे होगे ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर 33,300 परमिट इन्होंने अप्लाई करे हैं, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में कर रखे हैं। कंस्ट्रक्शन में है 33,300 वर्क परमिट, गवर्नमेंट ने वहां की कंपनियों को दिए हैं कि भी आप 33,300 वर्कर तक आप इंडिया से 1 साल में बुला सकते हो। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं कि कम ज्यादा क्यों कर रहे भाई, वहां पे बंदे तो 5 लाख, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट को उनकी कंपनियों की पूरी डिटेल पता है कि इस कंपनी में इतने एम्प्लॉय इसको बहुत जरूरी है, इतने जरूरी है, इनफ है इतने। वहां की गवर्नमेंट को सब पता है, सब चीजों की ध्यान रखते हैं। वो भी एग्जांपल दे देता हूँ, 10 बाई 10 की आपके घर के आसपास में दुकान होगी, परचून की दुकान होती है, उसमें भाई एक 10 बाई 10 की परचून की दुकान है तो एक ही आदमी मोस्टली सामान को भेज देता है। कहीं ज्यादा भीड़ होती है उस 10 बाई 10 की दुकान में तो 2 ही होते हैं ज्यादा, एक मालिक हो गया, एक हेल्पर हो गया। भाई एक तोलने पे लग गया, एक सामान ला के देने लग गया।
2 ही बंदे होते हैं ना। उस 10 बाई 10 की दुकान में कोई 20 बंदे तो नहीं देखे होंगे ना, कहीं नहीं देखे होंगे आपने कि एक 10 बाई 10 की दुकान है, वहां पे 20 बंदे काम कर रहे हैं धड़ल्ले से, क्योंकि वहां पे उस 10 बाई 10 की दुकान के अंदर सामान ही इतना है ना, वहां जरूरत ही नहीं है इतनी लेबर की। तो वहां की गवर्नमेंट को, उनको पता है कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कितनी लेबर की जरूरत है, और ऐसा भी नहीं कि सारी लेबर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से ही मंगा लेंगे वो। उन्होंने वहां के लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट देना है ना, वहां के लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट देना है। हम लोग थर्ड कंट्री में आते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, आपने बहुत वीडियो देखी है, उन्होंने भी आपको बताया होगा, हम लोग थर्ड कंट्री में आते हैं, ठीक है। उस टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे। मैं कैटेगरी पे आ जाता हूँ। कंस्ट्रक्शन के अंदर है 33,300 वर्क परमिट इशू है इस साल के लिए, 2023 के लिए बात कर रहा हूं मैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए, ठीक है। ये अभी आगे पीछे मत देखना, ये 2023 से जनवरी से जो स्टार्ट हुए शनगन, तब से लेके 2023 दिसंबर तक के लिए वर्क परमिट इशू रखे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में है 33,300 परमिट। उसके बाद आ जाते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में, इसमें है 18,370 वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, जो टूरिज्म का वहां पे काम है, हॉस्पिटलिटी का काम है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट जैसे कि जो ड्राइवर भाई हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, उनके लिए है 2904 वर्क परमिट इशू, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, मेटल इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री में 2300 है वर्क परमिट इशू। फूड इंडस्ट्री है, जो शेफ वेफ ये सब होते हैं, 1410, ठीक है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्टिंग, उसमें है 1380, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सीजनल वर्क वीजा, जो अभी जैसे सीजनल चल रहा है अभी, सीजनल वीजा ऑफ टूरिज्म, ठीक है, जो अभी ये 6-6 महीने के लिए सीजनल आप सुन रहे होंगे ना, तो ये सीजनल वीजा ऑफ टूरिज्म, इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी वर्क परमिट इशू की है 12,000, ठीक है। ये सीजनल वर्क वीजा सिर्फ 6 महीने के लिए मिलता है, ठीक है। ये टूरिज्म में कौन कौन लोग आगे, जो जैसे अभी जो कई वहां पे क्रोएशिया, क्योंकि बेसिकली आप सबको पता है टूरिस्ट कंट्री है, तो वहां पे अभी जो कुछ होटल ऐसे हैं, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं, जो खाली सीजन सीजन में ही खुलते हैं, ठीक है, तो उनको उसी टाइम के लिए लेबर चाहिए होती है, काम करने वाले बंदे चाहिए होते हैं, तो ये लोग उनको वीजा देते हैं टूरिज्म के लिए। ये 6 महीने का वीजा होता है, वहां सीजन खत्म होगा, आप वापिस आ जाएंगे। किसी भाई का एक्सीडेंट होता है किसी और कंपनी में, तो वो करवा लेता है, बट वो वीजा ही जब 6 महीने का आपको मिला है, तो आप 6 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकते ना वहां पे। अगर वो वीजा एक्सटेंड हो जाता है, तो आप वापिस आएंगे, फिर आपकी कंपनी में आप वापिस जाएंगे। आप वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं, वहीं के रहते हुए करवा सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर चाह रहा है तो आप वीजा एक्सटेंड करा सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये सीजनल जो वीजे में जा रहे हैं मेरे भाई या बहन, वो ये पॉसिबल है, आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर को आप ही लोग पसंद आ जाओ, छटाई हो, ठीक है, तो वो आपको एक्सटेंड कर सकते हैं आपका वीजा, उसमें कोई नहीं है। आगे आ जाते हैं सीजनल वीजा ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जो खेती बाड़ी का काम है, फार्मिंग का काम है, उनके लिए। अच्छा, उसके अलावा ये जो टोटल काउंट करेंगे आप ये नंबर, तो 72,434 वर्क परमिट अलग अलग सेक्टर को उन्होंने प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा 72,434 वीजा के अलावा तकरीबन 6,036 वर्क परमिट उन्होंने फ्री छोड़ रखे हैं। इसलिए छोड़ रखे हैं कि किसी भी सेक्टर में थोड़ा बहुत 19-20 इमरजेंसी हो जाए, जैसे सपोज करिए ट्रांसपोर्ट है, 2904 वर्क परमिट ही ट्रांसपोर्ट वालों को इन्होंने इशू कर रखे हैं। ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां हैं वहां पे, उनको 2904 ही वीजा परमिट का अलाउंस कर रखा है उन्होंने। तो हो सकता है कि वहां पे जैसे टूरिज्म बढ़ जाए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, जब टूरिस्ट आएंगे तो भाई जरूरत भी पड़ेगी, तो हो सकता है कि ड्राइवर की जरूरत और बढ़ जाए। तो ये जो 6,036 फ्री वीजे इन्होंने रखे हुए हैं, ये इनमें से उठा के उनको, जैसे 100 वीजा पर वर्क परमिट है या 200 जो वर्क परमिट है, ये 6,036 जो फ्री इन्होंने अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, ये इनको ट्रांसपोर्ट वाले को अलॉट कर देंगे। किसी मेटल इंडस्ट्री वाले को थोड़ी सी ज्यादा वर्करों की जरूरत पड़ेगी इनकेस,
तो कुछ इनमें से उठा के 6,000 में से कुछ इनको दे देंगे। यानी आप समझ रहे हैं, ये 6,036 जो फ्री वीजा रखे इन्होंने, ये उस तरीके से अलॉट कर देंगे भाई, जिसको जरूरत होगी इमरजेंसी में हम उसको कुछ कुछ अलॉट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा बताया तो एडिशनली यानी 78,470 वर्क परमिट के अलावा एडिशनली 25,000 प्रीवियसली इशू वर्क परमिट वुड बी एक्सटेंड इन 2023। यानी कहने का मतलब है जो 25,000 इन्होंने वर्क परमिट है वो इनके लिए अलॉट करके रखे हुए हैं, जो मेरे भाई 2022 में क्रोएशिया रह रहे हैं, ठीक है। 2022 में जो मेरे भाई क्रोएशिया रह रहे हैं उनका जिनका वीजा अब एक साल का क्योंकि वीजा मिलता है तो वो खत्म हो रहा है, तो वहां की कंपनियां एक्सटेंड करेगी वीजा, तो उनके लिए 25,000 ये अलग है। ये 78,470 से अलग है। ये 25,000 नंबर जो है ये सिर्फ 25,000 अलॉटमेंट उन लोगों के लिए है जो पिछले साल गए हैं, ठीक है। कुछ लोग आगे मूव हो जाते हैं कंट्रियों में जाके, कुछ ऐसे, तो उनको भी एक रेशो पता है कि भाई इतने बंदों का तो एक्सटेंड होगा ही होगा, तो उन्होंने ये नंबर 25,000 पुराने बंदों के लिए उनका वीजा एक्सटेंड करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए ये रखा हुआ है, ये सेफ है। तो जहां तक है मैं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार दोबारा नंबर बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन के अंदर 33,300, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में 18,370, ट्रांसपोर्ट में 2904, मेटल इंडस्ट्री में है 2300, फूड इंडस्ट्री में है 1410, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्टिंग में है 1380, सीजनल वीजा ऑफ टूरिज्म में है 12,000, सीजनल वीजा ऑफ एग्रीकल्चर में है 770 और 6,036 वीजा उन्होंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं कि अलग अलग देने के लिए। उसके अलावा 25,000 जो वीजा वर्क परमिट रखे हुए उन्होंने वो एक्सटेंड के लिए रखे हुए हैं, जिन भाइयों के एक्सटेंड होने, जो पिछले साल मेरे भाई वहां बैठे हुए क्रोएशिया में उनके लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि वीजा इतने ही है भाई, इससे ज्यादा नहीं है। अब आ जाता हूं मेन बात पे, इससे ज्यादा वीजा नहीं है। छोटी सी कंट्री है भाई साहब, हिमाचल जितना हमारे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है ना उतना बड़ा है क्रोएशिया का क्षेत्रफल, आप समझिए। टूरिस्ट वैसे हैं वहां पे, काम के लिए जरूरत जितनी उनको जरूरत है लेबर की उतना उन्होंने वैकेंसी वर्क परमिट इशू कर दिए हैं। अब आवेदन कितने हुए हैं ये वो आप लोग सोचो, ये चीजें आप लोग सोचो कि कितना आवेदन हुआ है। बट जो उन्होंने वीजा ये 78,470 वर्क परमिट इशू करे हैं, 25,000 एक्सटेंड वाले करे हैं कि वहां पे भी भीड़ ना हो जाए यार, लेबर ही लेबर ना दिखे ना, आप भी समझिए। वो वहां पे लोड नहीं देना चाहती है, ठीक है। शनेगन आई है, इकोनॉमी बढ़ रही है, बट वो इतना लोड नहीं देना चाहती है वहां पे कि वहां पे भी बिल्कुल गलियां भर जाए, भीड़ भाड़ हो जाए, ऐसा नहीं है। हर कंट्री का अपनी अपनी सोच है, ठीक है। तो जहां तक मैं समझता हूं इस वीडियो से आपको कई चीजें समझ में आ गई होगी कि कितने वीजा कितने परमिट वहां की गवर्नमेंट ने निकाले हैं, कितने परमिट अभी किसके पास कितने बच रहे होंगे किसी को नहीं पता, इसलिए परमिट आने में लेट हो रहा है। समझ में आई बात को? क्योंकि आवेदन तो 101% है, ज्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि 3 कंट्रियां होगी ना भाई, बांग्लादेश होगी, नेपाल होगी, इंडिया हो गई, तो 78,470 और 25,000, ये 1 लाख ही बंदे तो हुए हैं। तो जो ये 1 लाख बंदे हुए हैं अलग अलग फील्ड में हुए हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जिन भाइयों ने भर रखा है ये वीजा, हमने किस किस ट्रेड में भर रखा है, या आने वाले जो अभी वीजा अभी अप्लाई होंगे, या जो मेरे नए भाई अप्लाई कर रहे हैं कि किस ट्रेड में करना है जिससे वीजा हमारे को मिल जाए। तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में है, जो नंबर वाइज बता रहा हूं आपको, वो आपकी मर्जी है किस में करना है किस में नहीं, वो आपकी पर्सनल थिंक है। 33,300, उसके बाद 18,300 टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में। तो वीजा तो बहुत है, बट आवेदन कितने हो रखे हैं ये अभी किसी को नहीं पता, कि इसी वजह से वर्क परमिट इशू नहीं हो रहे। कुछ ये भी एक और वजह भी है कि वहां पे अभी एम्बेसी मार्च से ना इतना स्ट्रिक्ट हो गया वहां का कानून, क्योंकि शेनेगन हो गई है तो मार्च तक तो नहीं था इतना, बट 1 मार्च से वहां पे इतना स्ट्रिक्ट हो गया कानून कि वो एक एक कंपनी चेक कर रही है कि आपकी उस कंपनी ने टैक्स पूरा भरा है नहीं भरा है।
उस कंपनी के जितने एम्प्लॉयर हैं वो पूरा प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं, यानी उन एम्प्लॉयर जो जितने भी हम लोग जाते हैं, एम्प्लॉय जाते हैं जितने भी, तो वो उन एम्प्लॉय का टैक्स भर रही है नहीं भर रही कंपनी टाइम से, ठीक है। दूसरा, अभी जिन जिन कंपनियों ने जैसे कि टैक्स नहीं दिया, जिन जिन कंपनियों ने टैक्स नहीं दिया, हर जगह ऐसा होता है, जैसे अपने इंडिया में भी हो जाता है, हर कंट्री का वही इंसान ही रहते हैं, सब जगह पूरी दुनिया में इंसान ही रहते हैं, तकरीबन सोच 10% किसी के ऊपर होती है, किसी की नीचे होती है, तो वही सोच रखते हैं। तो वो जो ये वीज़ा थोड़ा बहुत लेट हो रहे हैं, वो वहाँ पे कंपनियों को प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनियों को हमारी ज़रूरत है। आप समझ रहे बात को? अभी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको हमारी ज़रूरत है, ठीक है ना। लेबर उनके पास होगी काम करने, कोई जो एम्प्लॉयर है, बड़े बड़े एम्प्लॉयर है, कंस्ट्रक्शन का ही ले लो, अगर 33,300 आदमी वहां ना पहुंचे तो वहां काम रुक गया ना। जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है वो ईंट पत्थर लगाने थोड़ी जाएंगे, या होटलों के मालिक वहां पे झाड़ू पोछा करने थोड़ी जाएंगे, या होटलों के बाहर कोई वो क्या कहते हैं खाना बनाने के लिए कोई थोड़ी जाएगा, लेबर ही जाएगी ना। तो लेबर को ये परमिट देंगे नहीं एम्बेसी वाले। ये तो बोल रहे हैं, ये प्रेशर बना रहे हैं हमारे दबाव में कि आप अपना जितना भी कंपनी का टैक्स है, जितना भी कंपनी का टैक्स है, आप उसको पे करो, आप उसको बिल्कुल यानी बिल्कुल स्मूथ करो। उससे हमारा भी बेनिफिट है, हम लोगों का ज्यादा बेनिफिट है। उससे ये बेनिफिट है कि हम एक सही कंपनी में सही जगह जाएंगे। समझ रहे हैं बात को आप? ये नहीं होगा कि कहीं फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, ऐसा नहीं। हम अच्छी जगह सही कंपनी में जाएंगे, ठीक है। अगर वहां पे कंपनी के पास अगर वो फ्रॉड कंपनी होगी तो वहां की गवर्नमेंट उनको परमिट इशू नहीं करेगी। जब उनको परमिट इशू नहीं होगा तो किसी के गलत हाथों में भी नहीं जाएगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो जहां तक मैं समझता हूँ आपको आज सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि भाई वर्क परमिट इतना लेट क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, इतना इतना टाइम हो रहा है। तो ये सब वजह है। ये जो 78,470 वर्क परमिट है, ये इशू हो चुके हैं या होंगे, या किसी के पास कुछ परमिट है या बचे हुए हैं। मेरे को तो लगता नहीं है कि परमिट होंगे। ये हो सकता है कि जैसे मैं नहीं कहता किसी भी भाई के साथ ऐसा हो, कि हो सकता है किसी की फ्रॉड लग गए हो कागज, क्योंकि एजेंट लोग कर रहे हैं काम ऐसा, पैसा खाने के चक्कर में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहें कि किसी भाई का कोई, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो मेरे भाई, बिल्कुल भी ना हो। बहुत उम्मीद है सबकी, भगवान ना करे किसी का ऐसा हो। सबकी कंपनियां, जिस कंपनियों ने जो एम्प्लॉयर हैं उनके, अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, अच्छी कंपनियां हो, सबके सारे भाइयों के वीजे आ जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा। बट यह है कि कई लोग बोलते भी होंगे, सोचते भी होंगे कि नेगेटिव बातें बहुत करता है। मैं नेगेटिव बातें नहीं करता मेरे भाई, मैं सच्चाई बता देता हूँ बस, ठीक है। और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सीधी सी बात है, सच्चाई कड़वी हो जाती है, ठीक है। मैंने अपनी बात रखनी थी, मैंने अपने मन की बात करनी होती है आप लोगों से, ठीक है। तो मैं आपसे अपने मन की बात कर लेता हूँ। देखो, सुननी नहीं सुननी, माननी नहीं माननी, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ अपनी मन की बात, और इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। आपको ये लिख के आ रहा होगा स्क्रीन के नीचे, आप इस वेबसाइट पे जाइए, ये रॉयट्स न्यूज़ एजेंसी है, इसको खोलिए, इसके आर्टिकल पढ़िए, आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। आप पढ़िए, आप दूसरों की बातों में मत सुनिए किसी की भी, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। आपका मोबाइल के अंदर बहुत कुछ है, बट वही वाली बात है कि थोड़ा सा समय नहीं मिलता। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं, तो मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि मैं आपको एक सही राह, सही दिशा दिखा पाऊँ। क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मेरे भाइयों, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी है, इतना लाखों अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री बना दी है ये। तो कोई भी भाई कहीं भी गलत ना फंसे, ठीक ठाक रहें, जहां भी करें अप्लाई ठीक ठाक देख के करें, ठीक है। एजेंटों के रेट तो तकरीबन सब जगह सेम ही है, कोई 5 मांग रहा है, कोई 5.5 मांगता है, कोई 6 मांगता है। तो ये तो सब सेम चल रहा है, ये तो सबका अपना अपना काम धंधा है, ये चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। इसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। तो वो भी है, सबका अपना अपना पेट है। आप अपना पेट देखिए, मैं अपना देखूंगा, वो लोग अपना पेट देख रहे हैं। तो किसी के चीज़ों में ना झांकते हुए सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी ये इनबॉक्स हैं ये सारे ओपन हैं। तो मैं जितने भी अपने जो मेरे भाइयों का सबमिट हो चुका है VFS में,
उनका कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्या कहते हैं, इनबॉक्स में मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। मैं क्योंकि फ़ोन पे ही लगा रहता हूँ तो ज़्यादा मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ अभी। मैं फ़ोन पे ही लगा रहता हूँ भाइयों के जवाबों के लिए। तो जो भाइयों ने मेरे को कॉल किया उनको पता है कि मैं किस तरीके से क्या है कोशिश करता हूँ बातें सुलझाने की। तो जिन भी भाइयों को जो मेरे भाइयों के VFS में फाइल लगी है तो उनका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो जो कमेंट बॉक्स में कुछ नए बंदे कमेंट करते हैं ना कि भाई किसी ने पूछा भाई वर्क परमिट आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप अपने हिसाब से ना उस कमेंट बॉक्स में उस भाई को आंसर कर दिया करो कि भाई इतना समय लग रहा है। अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर दिया करो, जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ। भाई 15 दिन में आपका आ गया था तो 15 दिन लिख दो, 30 दिन में आ गया था तो 30 दिन में लिख दो, 45 दिन में आ गया था तो 45 दिन। अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर दो। एक दूसरे का काम बांट लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, एक दूसरे को जानकारी दे देंगे तो काम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा जागरूक बने और सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं एक इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ में। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप इसी तरीके से प्यार बनाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर की बहुत ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसको प्लीज़, खासकर इस वाली वीडियो को तो शेयर कर देना। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, इस वाली वीडियो को तो शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी उतना लोगों को पता चलेगा। मेरे को कोई व्यूज़ का वो नहीं है, कोई लालच नहीं है व्यूज़ का, कोई सब्सक्राइब का कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का किसी भाई से कोई लालच नहीं है, ये क्लियर बोल रहा हूँ। बस ये चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान है ना, ये जो जानकारियां हैं, ये सही लोगों तक सही टाइम पे पहुंच जाए, जिससे किसी भाई के साथ कोई काम गलत ना हो जाए, किसी भी भाई बहन के साथ में। बस मेरा मकसद यही है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया 2 साल से लगा हुआ हूँ, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। जितना हो सकेगी मैं लोगों की मदद करूँगा। ठीक है, मेरी मदद मेरे सर ने करी है, मेरी मैम ने करी है, मैं उनका तो बस कभी मौका मिला तो मिलाऊंगा। अगर उनकी परमिशन हुई ना तो मैं ज़रूर उनसे मिलवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें थोड़ा सा, बाकी ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इजाज़त चाहूँगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।